हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टर्म के बारे में, जिस टर्म को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं फोर्स मैजेure। क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं फोर्स मैजेure। तो आखिर आज इस टर्म के बारे में हम क्यों बात करने जा रहे हैं, देख लेते हैं आखिर ये टर्म चर्चा में क्यों आया। तो दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका देखते हैं। अभी क्या हुआ, आपने देखा 12 मई को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पैकेज अनाउंस करने की बात करी। कितने का? 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात उन्होंने कही, जो कि जीडीपी के 10% के बराबर होगा। कितने के बराबर? जीडीपी के 10% के बराबर। और उन्होंने ये बात कही थी, मतलब 12 मई को, कि कल से आगे आने वाले 3-4 दिनों में ये 20 लाख करोड़ का जो बाइफरकेशन है, मतलब किस किस तरीके से कितना कितना किसको दिया जाएगा, ये देश की जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस निर्मला सीतारमण जी, वो ये बात आपको बताएंगी। तो उसी के बिहाफ पर कल पार्ट 1 में उन्होंने एमएसएमई के लिए कुछ अनाउंसमेंट किए थे। उसी अनाउंसमेंट की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एक अनाउंसमेंट दोस्तों ये यहाँ पे किया गया कि एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा। मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट थे, तो उनके रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट की जो डेट है ना, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तभी यहां पर एक शब्द आया दोस्तों, देखिएगा, ट्रीट कोविड-19 एज एन इवेंट ऑफ फोर्स मैजेure अंडर रेरा। मतलब जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है, जो कि पूरे देश में चल रही है, इस इवेंट को हम किस में लेंगे? फोर्स मैजेure के अंतर्गत लेंगे, रेरा के लिए। ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। अब समझते हैं दोस्तों। देखिए क्या होता है फोर्स मैजेure। फोर्स मैजेure क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। पहली बात तो फोर्स मैजेure एक फ्रेंच टर्म है। कौन सा टर्म है? एक फ्रेंच टर्म है, जिसका मतलब होता है ग्रेटर फोर्स। क्या मतलब होता है दोस्तों? ग्रेटर फोर्स मतलब होता है। मतलब कहने का मेरा ये है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं ट्रेडर 1, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है यहां पर ट्रेडर 2। समझ गए? मतलब आप इन दो व्यक्तियों को समझ लीजिएगा। ये दो व्यक्ति बिजनेसमैन हैं। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब आपको पता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें भी होती हैं दोस्तों। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा नहीं होगा, तो दोनों में से जो भी डिफॉल्टर होगा वो क्या करेगा? कोई ना कोई कंपनसेशन देगा। लेकिन अब बात यह है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया इन दोनों के बीच में, उसमें ना तो इनकी गलती है और ना तो इनकी गलती है। फिर बात ये आती है कंपनसेशन क्यों भरा जाए। तो दैट्स वाई इस सिचुएशन से बचने के लिए ये क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स मेजर क्लॉज। क्या बोलते हैं हम इसे? फोर्स मेजर क्लॉज। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो क्या है? इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ गॉड, एन इवेंट फॉर विच नो पार्टी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। जहां पर दोनों में से कोई भी पार्टी क्या होगी? अकाउंटेबल नहीं होगी। और अगेन कॉजेज बताऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे यहां समझ लीजिएगा, लाइक है, हरिकेन है, टॉर्नेडो है। कहने का मतलब ये है, ना तो वो सिचुएशन जिसके कारण इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन उसके कंप्लीट ना हो पाने का रीजन ना तो ट्रेडर ए वे था और ना तो ट्रेडर बी, मतलब ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों में से कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती हैं तो कंपनसेशन देना नहीं बनता है। यहां पर ये बात समझ लीजिएगा। ये जो टर्म है फोर्स मैजेure, इसको ब्लैक लॉ डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है एज एन इवेंट, एक ऐसी घटना या एक ऐसा प्रभाव और इफेक्ट दैट कैन बी नीदर एंटीसिपेटेड नॉर कंट्रोल्ड। मतलब एक ऐसा प्रभाव, एक ऐसी घटना जिसको ना तो पहले से सोच के रखा गया कि ऐसा होगा, और ना किसी के हाथ में थी कि इसे कंट्रोल किया जा सके। तो क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजन। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रोविजन है, एलोकेटिंग द रिस्क ऑफ लॉस इफ परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल। अगर वो परफॉर्मेंस जो है, वो जो काम करना था, अगर वो काम करने में इम्पॉसिबल हो गया, तो जो लॉस का रिस्क है ना, उससे बचा जा सकता है। समझिएगा। देन कहां डिफाइन किया गया इसे? तो समझ लीजिएगा, इंडियन स्टैट्यूट्स में इसको नहीं डिफाइन किया गया, इस टर्म को याद रखिएगा। लेकिन सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है ना,
इसमें हम बात करते हैं इसके बारे में। और यहाँ क्या बात करते हैं, यहाँ भी हमने फोर्स मेजर ये जो टर्म है इस टर्म को डिसाइड या डिफाइन नहीं किया है। हमने यहाँ पे क्या कहा है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक एक्ट है, यहाँ पर हमने कहा इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हेन इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिंजेंट हो जाता है और उसको करना इम्पॉसिबल हो जाता है, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। वाइड होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से जो है वो खत्म हो जाएगा, बिकम्स वाइड। याद रखिएगा यहाँ पर क्या कॉज हो सकते हैं, तो कॉज दोस्तों एक्ट ऑफ गॉड, भगवान, अगेन आप जानते हैं नेचर की वजह से अगर ऐसा होता है, एक्ट ऑफ गॉड है मतलब पर्सन का एक्ट ही नहीं है। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, अब बारिश किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। वॉर हो गए दो देशों के बीच में, तो भी आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए, अब दोनों देशों के बीच में व्यापार नहीं होगा, तो हो सकता मान लो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाए, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट्स थे ट्रेडर्स के बीच में वो क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। टेररिज्म, अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब कोविड-19 क्या है दोस्तों, कोविड-19 में जितने भी चीजें आ रही हैं वो सब किस लिए, अगर वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे तो उसका दोस्तों रीजन क्या है, उसका रीजन है लॉकडाउन। और लॉकडाउन किसने लगाया, सरकार ने लगाया है। तो ये सिचुएशंस होती हैं, या एपिडेमिक्स कोई महामारी है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स, तो ये जो कॉजेज हैं इनकी वजह से जब दो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाते हैं तो उसकी वजह से जो लॉस हो सकती है उस लॉस से बचा जा सकता है। इस क्लॉज के बारे में आई होप आपको ये क्लॉज समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब रिसेंटली इन न्यूज़ अभी समझ लीजिएगा, अभी तो मैंने कॉन्टेक्स्ट की बात करी कल के बारे में कि कल जो बजट में इस शब्द का जिक्र हुआ, लेकिन इसके पहले एक बार जिक्र और हो चुका है एलआईसी के केस में। क्या हुआ था, लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने क्या कहा कि फोर्स मेजॉर विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कोविड-19 डेथ क्लेम्स। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हों या वो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हों, तो वहां पर एक कंफ्यूजन आया, एक र्यूमर आई थी व्हाट्सएप पे कि यहां पर भी फोर्स मेजॉर क्लॉज अप्लाई होगा, जिसकी वजह से अब इंश्योरेंस भी क्या है, देखिए क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों मतलब इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योर्ड पर्सन है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट किस बात का है, वही लॉस का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर ए को कोई लॉस होता है, ठीक है, और ए ने इंश्योरेंस करवाया हुआ है उस लॉस का, तो बी को क्या देना पड़ेगा, बी जो कि कंपनी है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन अगेन र्यूमर ये आ रही थी दोस्तों कि यहां पर भी क्या फोर्स मेजॉर क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस व्यक्ति की डेथ अगर कोरोना वायरस से हुई है तो कोरोना वायरस क्या है, एक एपिडेमिक है, तो एपिडेमिक की वजह से ऐसा हुआ। तो दैट्स वाई ये क्लियर कर दिया गया लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के बिहाफ पर कि यहां पर फोर्स मेजर क्लॉज जो है वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब जितने भी डेथ क्लेम्स कोरोना वायरस की वजह से आएंगे उन सबको डेथ क्लेम का पेमेंट करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनीज को। इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर सकती हैं, यहां पर अपनी लाइबिलिटी से भाग नहीं सकती हैं, मतलब कि हम पेमेंट नहीं करेंगे बिकॉज ये तो फोर्स मेजर है, तो फोर्स मेजर अप्लाई नहीं होगा इंश्योरेंस कंपनियों पर, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो क्या हो, पब्लिक कंपनी हो। ये बात भी आपको यहां पर याद रखना है। तो इसके बारे में भी कंफर्मेशन दिया था किसने, लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने, कि कोई भी डेथ क्लेम अगर आएगा तो वो डेथ क्लेम का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, आप वहां पर कंपनसेशन देने को डिनाई नहीं कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जो फोर्स मेजॉर क्लॉज था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।